एमबीए तो हम लोग देखा देखी कर लेते हैं, बट वहां पे पहुंच के कितना एक्सपेक्टेशन मैच करता है रियलिटी के साथ, ये इसका एक छोटा सा व्याख्या मैं आपको देना चाहता हूं। उसके लिए शुरू करते हैं एमबीए से लेके जो पहला दिन आप एमबीए करने पहुंचते हैं एक रेप्यूटेड बी स्कूल में, कैसे आपका सीजन्स बीतता है, सेमेस्टर्स बीतते हैं, वहां पे रिलेशनशिप्स, अप्स एंड डाउन्स, पढ़ाई लिखाई, एक्सपेक्टेशंस इन जनरल, वहां से लेके पहला जॉब मिलना, वहां पे कैसी पॉलिटिक्स होती है, इस पूरा जर्नी को एंड टू एंड आज समझते हैं एमबीए लाइफ आफ्टर। पहला चीज ही जो एमबीए में घुसते ही आप समझ पाएंगे वो है डिफरेंस। मैं अपने टाइम एसपी जैन का बात करता हूं। आई वेंट देयर थिंकिंग दैट आई एम, मतलब मैं भी कोई छोटी चीज थोड़ी हूं। मैं पहुंचा हूं यहाँ पे तो 99.17 परसेंटाइल भी आया था, एकेडमिक्स भी काफी डिसेंट है। लेकिन जब वहां पे मैं पहुंचा तो देखा यार हर कोई टॉपर है। तो वहां पे अपना पहचान बनाने में कुछ लोग जो पॉजिटिव होते हैं वो इसको पॉजिटिवली लेते हैं, एंड दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग एन एमबीए, द नेटवर्क, द पीपल विथ हुम यू स्टे। आपका संगत इतना अच्छा हो जाता है कि वो पुश करता है आपको और अच्छा करने के लिए। लेकिन इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अगर आप 3 इडियट्स देखें तो आपको पता ही होगा कि कुछ लोग प्रेशर नहीं झेल पाते, ये जो हमेशा हर वक्त कंपटीशन वाला जो सीन रहता है उससे जूझ नहीं पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? देखिए, फर्स्ट डे से ही सीजीपीए वाला रिजल्ट वाला सीन है, मतलब 80 मार्क्स आया, आपके रिपोर्ट पेपर में 80 नहीं लिखाता है, कंपेयर्ड लिखा जाता है। देखिए, बचपन से ही हम लोग तो वो वाला मार्किंग सिस्टम में, मान लीजिए 80 आया तो रिजल्ट कार्ड में 80 ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा मार्किंग सिस्टम नहीं है। सीजीपीए ग्रेडिंग सिस्टम का मार्किंग होता है। जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स आया, मान लीजिए एक क्लास में सबसे ज्यादा कोई सब्जेक्ट 90 आया है और किसी को उसी सब्जेक्ट में 70 आया है, तो जिसको 90 आया है उसको ए आएगा और जिसको 70 आया है उसको डी मिलेगा। ये नहीं कि उसने 70 मार्क्स स्कोर किए हैं उस पेपर में, नहीं, उसको डी ही आएगा क्योंकि वो क्लास में सबसे बॉटम परफॉर्मर है। तो ये जो एबीसीडी वाला सीन है, हर एग्जाम में आपको अगर ए लाना है तो आपको बाकी लोगों से अच्छा पढ़ाई करना है। ये नहीं कि पढ़ाई करना है और 80 मार्क्स लाने, इससे नहीं होगा, आपको और अच्छा करना है बाकी लोगों से। तो इससे डेफिनेटली प्रेशर क्रिएट होता है। एक सेमेस्टर में ही समझ में आ जाता है कि कितना पानी में हो और कितना पढ़ाई करना है, बट वहां पे केस खत्म नहीं होता है। प्रॉब्लम है कि सबका प्रोफाइल उतना ताकतवर नहीं होता है। कुछ लोग तो फ्रेशर है तो कुछ लिखना ही नहीं है उनके प्रोफाइल में, तो फिर सिर्फ पढ़ाई करके होगा ही नहीं, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लेने होंगे। और कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना इजी बात नहीं है। रात रात जग के आपको एक नया सब्जेक्ट के बारे में जानना है, उसको एक पीपीटी में बैठाना है, जाके प्रेजेंट करना है और फिर जीतना है, तो बहुत मुशक्कत है। और फिर एकेडमिक्स का क्या, वहां पे भी तो ग्रेडिंग सिस्टम एबीसीडी वाला ही चल रहा है, मतलब यहाँ भी पढ़ाई वहां भी पढ़ाई, कितना पढ़ाई करेंगे, है ना। तो यही होता है एमबीए का बेसिक चीज। आपको इतना ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व रखा जाता है, आप अकस्टम्ड हो जाते हो। आपको बहुत सारा काम एक समय में, बहुत सारा काम भी अगर आपके ऊपर में रख दिया गया लाइफ में, जब आप कंसल्टिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहे हो, उस समय में आपको प्रेशर महसूस नहीं होगा, क्योंकि एमबीए कॉलेज में ही आप ऐसे वाले रिगरस ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं। तो पढ़ाई लिखाई तो हमने कर लिया, बात करते हैं कि रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं, दोस्ती यारी कैसी बनती है। तो दोस्ती यारी में मैं कह सकता हूं कि थोड़ा कंपटीशन वहां भी रहता है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे के ऊपर रहना है, क्योंकि द बेस्ट जॉब्स विल गो टू द पीपल हु हैव द बेस्ट प्रोफाइल्स, द बेस्ट कॉम्पिटिशन्स उन्होंने पार किया है, और एट द एंड ऑफ द डे बेस्ट मार्क्स आया है। बेस्ट मार्क्स से भी बहुत सारे रिक्रूटर्स, जो कि फेमस रिक्रूटर्स, मैकेंसी, बेन, बीसीजी, ये सब आपके कॉलेज के मार्क्स भी देखते हैं। तो जहां पे कट थ्रोट कंपटीशन है, वहां पे थोड़ा दोस्ती यारी, थोड़ा सा उतना पेयर बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, ये मैं नहीं मान सकता। और रिलेशनशिप तो इसमें तो मैं अपना बायस्ड ओपिनियन दूंगा, क्योंकि देखिए, मैं तो बहुत छोटी जगह से पढ़ा लिखा हूं, धनबाद। तो वहां पे जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, उतना उतना पेज 3 वाला बॉलीवुड स्टाइल ऑफ रिलेशनशिप के अराउंड में मैं पला बड़ा नहीं हूं, तो ज्यादा जानता नहीं हूं। तो वहां पहुंच के मुझे थोड़ा ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगा कि ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो ऐसा टाइप ऑफ रिलेशनशिप को संभाल सकते हैं, बट जो इमोशनली ज्यादा अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप वगैरह में, उनको तो डेफिनेटली मैं बोल देता हूं कि थोड़ा संभल के चले, क्योंकि अगेन इट इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। यू नेवर नो हु और व्हाट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज लुकिंग फॉर। Of course, sometimes it can be a
कैन बी अ कनेक्शन मेड फॉर लाइफ, बिकॉज मैं एसपी जैन का ही अगर बात करूं तो कॉलेज का कॉन्वोकेशन के दिन में पेरेंट्स ऑफ द बॉय मीटिंग द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल, मतलब एसेंशियली पहला मुलाकात कर दिया जा रहा था पेरेंट्स का, सो दैट आगे शादी का डेट भी पक्का होगा। सो 20 पेयर्स, 40 पीपल, 20 पेयर बने हमारे कॉलेज के जो आज शादीशुदा है। तो रिलेशनशिप्स बनती हैं, बट देयर आर ऑल्सो मेनी अनरिपोर्टेड जो कि बनी और बिगड़ गई बिकॉज ऑफ सम गिव एंड टेक टाइप ऑफ रिलेशनशिप। प्लेसमेंट तो डेफिनेटली आई ओपनर रहेगा, बिकॉज उस समय में कंपटीशन इज एट द हेल्म, क्योंकि सब कोई को जॉब चाहिए। जॉब्स बहुत ही लिमिटेड नंबर में है, जो कि ड्रीम कंपनीज है आपकी, पूरा कॉलेज को तो नहीं उठाता है, 3-4 जनों को ही उठाता है। सो यू हैव टू शोकेस दैट यू आर बेटर देन एवरीबडी एंड ओनली देन यू कैन मेक थ्रू, राइट। एंड उसका पहला राउंड होता है जीडी, ग्रुप डिस्कशन, और वहां पे रंग पता चल जाता है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त का पॉइंट को एकदम खरास देता है, बोलता है कि अरे दिस गाय इज डेफिनेटली नॉट चेक्ड हिज नंबर्स बिकॉज दे आर टोटली रॉन्ग ऐसे करके खारिज कर दिया जाएगा आपके पॉइंट को। बट दैट इज द थिंग, दैट इज ओनली इन द जीडी। सबको जॉब चाहिए, पॉलिटिक्स इज एट द पीक। प्लेकॉम के लोग होंगे, वो लोग कोशिश करेंगे कि जो उनके खास कुछ दोस्त है उनको बेस्ट ऑफर्स, बेस्ट जॉब्स मिले, तो फिर काफी पॉलिटिक्स चलेगा। इट इज वन पर्सन अगेंस्ट द अदर एंड यू हैव टू परफॉर्म. You have to ensure that you don't show all your cards all at once to ensure that you get the best placements. नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जॉब्स की। जॉब का सैलरी कितना इन्फ्लेटेड होता है, कितना उसमें शेयर का कंपोनेंट होता है जो कि 4-5 साल बाद मिलती है वो पैसा, और कैसे एक ज्वाइनिंग बोनस से इन्फ्लेट कर दिया जाता है सैलरी को, और आप ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर सेकेंड ईयर आपकी सैलरी फर्स्ट ईयर से कम होती है। और इसमें हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में है जो कि आप देख भी सकते हैं। बट द वन डेफिनेट पॉइंट टू लुक इनटू इज दैट हाउ डू यू फील वंस यू ज्वाइन द एमबीए कॉलेज। देखिए, कुछ मैकेंसी, बेन, बीसीजी, ये सब कॉलेज में सिर्फ एमबीए फील्ड के ही लोग घुसते हैं, या फिर दे आर फ्रॉम टेक्निकल फील्ड जो कि एमबीएस को असिस्ट कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। बट कुछ रेगुलर ऑफिसेज में अगर आप जाएंगे, वहां पे नॉन एमबीए क्राउड भी होंगी, टेक्निकल क्राउड भी होंगी जो कि बेस्ट कॉलेजेस से नहीं है। वहां पे जब आप एमबीए होके घुसेंगे इतना बढ़िया सैलरी लेके, तो आपको अपना सैलरी जस्टिफाई करना होगा, और हर साल अपना जस्टिफाई करना होगा, क्योंकि मैनेजमेंट को लगेगा कि यार यही काम तो ये बंदा आधे दाम में कर रहा है, इसको क्यों दे रहे हैं इतना दाम। एंड वही बात जो आपके पियर्स होंगे, कलीग्स होंगे, उनको पता होगा कि आपका सैलरी कितना है। आपको जब पता होता है कि यार ये बंदे को आपसे दुगना सैलरी मिलता है और काम तो लगभग वो सेम ही करता है, तो कैसा रिलेशन होता है उस बंदी के साथ आपका। तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन यू एंड योर कॉलीग्स, और उसको मेंटेन कर पाना, अपना मेंटल स्टेबिलिटी बनाना, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको उनका मदद भी लेना है ना अपना काम को आगे बढ़ाने के लिए। उस समय में काफी दिक्कतें आती है। दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हेन यू डील विद पीपल अराउंड यू when you join your first company. I think as you move ahead in your life, जैसे जैसे आपका एक एक रोल बढ़ते रहता है, तो maybe you find a balanced way कि कैसे इन चीजों को सेटल किया जाए, बट इनिशियली जाके थोड़ा प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होता है। नेक्स्ट है शोबाजी, और इससे मुझे है खासा दिक्कत। तो MBA is also considered like a status symbol. अभी मैंने देखा है कि the first step that they take out, इतना बड़ा लोन लगा हुआ है, पहला चीज लोग कर लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। और गाड़ी भी ये नहीं कि चलो A से B जाना है, ऐसा गाड़ी एकदम बेशुमार 20-25 लाख का गाड़ी आ जाता है। अब देखिए, मुझे 8 साल हो गए मुझे MBA किए हुए, अभी तक गाड़ी नहीं है। शोबाजी बहुत ज्यादा है, एंड आई रिमेंबर दिस वन और फ्यू इंस्टेंसेस इन विच वो जो प्री वेडिंग शूट होता है, आई रिमेंबर द प्री वेडिंग शूट, द गाय कमिंग इन अ हेलीकॉप्टर इन थार डेजर्ट में हेलीकॉप्टर से बंदा उतर रहा है, उसके अराउंड में एक प्री वेडिंग फोटोशूट हुआ है। लाइक आराम से 5 to 7 लाख का खर्चा आया है। सम फ्रेंड हैज डन, और उसके बराबर अपने आप को दिखाने के लिए आपको करना पड़ रहा है। So you have to take a balanced approach and see. And finally, let's talk a little bit about your own personal life. I think that throughout a MBA, if something the MBA has taught me is, of course, कि बहुत सारे काम में
अपने डर नहीं जाना। तो मैं एक टाइम में, मुझे याद है, मैं 2-2 कंपटीशन एक साथ कर रहा था। पढ़ाई के 5-6 सब्जेक्ट्स तो थे ही, एंड ऊपर से मैंने कंसल्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था, क्योंकि कॉलेज पहुंचते ही आप देखेंगे कंसल्टिंग का बहुत वावा है, क्योंकि आपको इधर से उधर जाने मिलेगा, ये नहीं। और ये भी एक लोग पूछते हैं मुझे कि फॉरेन वगैरह जाने का क्या सीन रहता है। सो डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। सो बट आई थिंक दैट इफ यू आर इन अ ब्रांड दैट हैज ग्लोबल एक्सपोजर, फॉरेन तो आप जाएंगे ही। मतलब शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, वो तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट लेकिन फॉरेन तो जाना ही है। सो आई रिमेंबर इन माई फर्स्ट ईयर आई वॉज देयर इन द first year in the company, I was there in the US for about 3 to 4 weeks. In the second year I was there in the US for about 1 month or so. तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कैसे, बट डेफिनेटली यू विल गेट द एक्सपोजर टू गो टू अ फॉरेन लैंड। बहुत सारी कंपनीज, स्पेशली अमेजॉन वगैरह, तो फॉरेन में सिचुएट भी कर देती है। मतलब आपने 1-2 साल काम किया और उसके बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखी कि यूएस में है या फिर यूरोप में है, तो आप उसको अप्लाई करके इंटरव्यू देके वहां पे जा सकते हैं। सो दैट इज ऑलवेज ओपन। बट द बिगेस्ट लर्निंग अगेन फ्रॉम द एमबीए वाज हाउ टू मैनेज योर वर्कलोड। वर्क तो बहुत है, एक के बाद एक प्रायोरिटाइज करके उसको एक के बाद एक करते रहना। जब पहले ऐसा काम आता था, मैं काम देख के डर जाता था और करता ही नहीं था। वो काम बैकलॉग होते 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 और ज्यादा बड़ा हो जाता था और स्ट्रेस होता था। तो वो एक चीज डेफिनेटली एमबीए ने सिखाई कि हाँ भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड सेकेंडली है वो जो दोस्त यार हमारे कुछ बने, 4-5 जो कि सॉलिड दोस्त बने, और जो लोगों को हमने देखा, हर वक्त आप देखेंगे कि 4-5 लोग आपसे बेहतर कर रहे होंगे। सो देयर वुड बी नो शॉर्ट ऑफ टारगेट्स इन योर लाइफ कि अरे ये बंदा तो मेरे 1 साल सीनियर था, ये ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, अरे बाप रे क्या बात है। ये कंपटीशन, ये संगत ही है जो मेन रीजन होना चाहिए आपको एमबीए करने का। बताइए आपके क्या क्वेश्चन है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।